ओम शांति। आज मीठे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, अर्थात सुख देना है। व्यास तो समझते हैं ना। तो क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? तो आंसर है, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यह ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, ये शरीर भी याद ना रहे, यही मेहनत करनी है। बाबा ने कहा, जितना हो सके मेहनत करो, शरीर से अलग होने का अभ्यास करो। स्वयं को क्या निश्चय करना है? आज आत्मा निश्चय करेंगे। ठीक है, जितना आत्मा निश्चय करेंगे उतना स्वयं को परम धाम में ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे। फिर आपको खुद को कोशिश नहीं करनी पड़ेगी परम धाम को विजुअलाइज करने की। ठीक है, क्योंकि आत्मा का सीधा संबंध किससे है? अपने घर से है। चाहे आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, लेकिन सबको अपना घर बुद्धि में रहता है। तो ठीक इसी तरीके से जब स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे तो अपना घर ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाएगा। तो मेहनत किस बात की है? ठीक है, तो करेंगे फिर। तो गीत है, इस पाप की दुनिया से अब कहीं दूर ले चल। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी बाबा हमको कहाँ ले जा रहे हैं। बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहीं लेके चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। कौन सी है वो दुनिया? स्वर्ग। हाँ जी, बाबा बोल रहे हैं, बच्चे पुण्य आत्माओं की सृष्टि में भेज देंगे, अर्थात जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं, जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि श्रेष्ठ भी आत्मा ही बनती है और भ्रष्ट भी आत्मा ही बनती है। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से आत्मा नहीं आती। हमारी ही अवस्थाएं हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं। सुख व दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है। हमारा नाम क्या है? सालिग्राम। हाँ जी, सालिग्राम। शिव के मंदिरों में सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के पंडित ब्राह्मणों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं ना, तो असल में नाम है काशी था। फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा, वाराणसी नाम अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो मनुष्यों को है ही नहीं, तो फिर जो मन में आया सो नाम रख देते हैं। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे सालिग्राम अनेक बनाते हैं। अब यहीं पर मनुष्य मूंझ जाता है कि इन छोटे छोटों का मतलब क्या है, नहीं समझते। और वैसे भी कहीं पर भी वर्णन नहीं है, सिर्फ उनकी पूजा के साथ ही दिखाया है। नाम पूछो तो बता तो देंगे, लेकिन क्यों है, क्या है, ये नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को हाँ जी बताया है ना। तो तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है सालिग्राम और हमारे बाबा का नाम क्या है? शिव बाबा। ठीक है, तो कल कह रहे थे ना कि अपने पिता के लिए तो क्या करें, अपने पिता को सिद्ध करें। जब अपने पिता के लिए कोई कुछ गलत बोलता है तो उसको आप बताएं, है ना, खड़े हो उसके लिए। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे पिता
जैसे दुनिया में लोगों ने क्या से क्या बना दिया, कल कहा था ना। तो शिवरात्रि जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे आप लोगों का काम ये है कि नए नए पॉइंट्स शिव बाबा से रिलेटेड निकाल लें। उसके लिए चाहे आपको, हाँ जी कहाँ हो यही हो, उसके लिए चाहे आपको शास्त्र भी अगर पढ़ने पड़ते हैं तो पढ़े, ठीक है। शिव पुराण पढ़े, समझे, शिव महिमा को समझे, जिससे कि आप चीजों को अच्छी तरह क्लियर कर सके। सेवार्थ पढ़े, क्योंकि जब आप शिव के मंदिर में जाएंगे शिव के चाहने वालों को समझाने, तो एक से एक बड़ा पंडित निकल के आएगा और पता चले आपको पता ही नहीं कि ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में। तो आजकल तो फोन का साधन ऐसा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट्स निकालें, ठीक है, पॉइंट्स निकालें और शिवरात्रि वाले दिन जरूर किसी न किसी आत्मा के कल्याण का संकल्प ले, भागीदार बने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाबा भी आपको प्यार करेगा और आपको खुद भी खुशी रहेगी। तो सच्ची शिवरात्रि तो फिर आपकी मनेगी। दुनिया में तो लोग सिर्फ दिखावे की पूजा पाठ करेंगे। किसी बच्चे को उसके पिता से मिलवा देना, इससे बड़ा पुण्य तो होता ही नहीं है। एक उसमें सुन रही थी मैं, कहीं किसी बड़ी पुलिस ऑफिसर ने कितने अनाथ बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाया तो उसे अवार्ड मिला। तो अब आप सोचो, यहाँ शरीरों की बात थोड़ी है, यहाँ किसकी बात है, यहाँ आत्माओं की बात है, ठीक है। तो जब आत्माओं को मिला दिया जाएगा, उनके पिता से असली पहचान करा दी जाएगी, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। और असल में बात यह है ना, जब लोहा गर्म होता है तब वार किया जाए तो ज्यादा असर होता है। तो शिवरात्रि के दिन ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है। जो नहीं भी सुनता ना, वो भी आपकी सुनेंगे। बाबा की मदद होती है। हाँ, बाहर माहौल भी तो वही क्रिएट होता है ना, वो वाइब्रेशन से। हाँ, सभी के दिमाग में सिवाय शिवरात्रि के और कुछ होता नहीं। तो छोटे छोटे मुझे ऐसा लगता है कुछ पर्चे वगैरह या तो मैं मंगा लूंगी या फिर हम थोड़ा सा छपवा लेते हैं, जो आप लोगों को दे देंगे। आप अपने पॉकेट में डाल के रखें, चाहे सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, काम वाली हो, जो भी आपके सामने आए सबको देते जाओ। अगर आपको लगता है मैं मुंह से नहीं समझा सकती पर्चा, तो आप दे ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होगा, वो फिर अपने आप उस चीज को, ठीक है। तो सेवा करनी होती है, सेवा की ना प्लानिंग करनी होती है, सेवा का शौक रखना होता है। जब आप सेवा का शौक रखेंगे तभी तो भगवान आपके शौक पूरे करेगा। आपके भी तो शौक है किसी का किसी चीज का शौक, तो भगवान का शौक रखो तो आपके सारे शौक पूरे, ठीक है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बाप और बेटे का संबंध, शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध। आत्मा याद करती रहती है, हे परमपिता परमात्मा, हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा हमारा पिता है। ये समझाने की मत तुमको दी गई है। आ गई ना वही बात, कैसे भी करके सिद्ध करके बताओ, ठीक है। आपको यकीन होगा, पता नहीं कि जब वो शिवरात्रि शुरू में मनाई जाती थी तो क्या होता था, जब रैली चलती रहती थी ना, तो हमारा ये टारगेट रहता था कि जिस इलाके में हम हैं ना, सपोज जैसे ये योजना विहार है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं, जितने भी मॉल्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जन जन तक पर्चे क्या करे, बांट दे। तो कोई नहीं रहता था, आप समझ रहे हो। आप भी ऐसे सोचो, उस दिन तो स्पेशल छुट्टी ले लो सबसे कि मैं सारा दिन क्या करूंगी, सेवा करूंगी। चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे बाबा ने तो गाली देने के लिए भी कह दिया कि ठीक है खाओ गाली अब क्यों, गाली घी की नाली ठीक है, किस लिए, क्योंकि परमात्मा ने भी तो आपके लिए कितना कुछ सहा है। तो आप उसके लिए थोड़ा सा, वैसे तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहनों को कोई गाली देगा, भाइयों को तो फिर भी दे देते हैं, आपको थोड़ा डांट डपटी कर देंगे और क्या करेंगे, वो बात नहीं पड़ेगी। अशोक मानी कीर्तन में मैंने रिक्शा लेकर के ना सब बात कराई थी, वेरी छोटा मेरे साथ था, तो सब कुछ लोगों ने पूछा। हाँ, तो मतलब वही है कि आप क्या रखो, अभी से प्लानिंग करो। मेरा काम यह है कि मैं आपको क्या है, शिवरात्रि से पहले पहले किसी भी तरह परिचय दे दूंगी, ठीक है। बाकी तो हम करेंगे पूरा अच्छे से, लेकिन आप लोगों से जुड़ी हुई तो बहुत जनसंख्या है, वो कहाँ जाएगी, वहां तक मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगी वहां तक तो आपको ही
पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं, बाबा ने कहा ये समझने की मत तुमको दी गई है, दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि निराकार जो है ना वो हमारा पिता है, आप उसे पिता के रूप में याद करें। आप कहते तो हैं भगवान सबका पिता है, लेकिन आप उसे याद कहाँ करते हो पिता के रूप में? आप तो उसे तब याद करते हो जब आपके सर पे डंडे बजने लगते हैं, और उस समय भी भगवान के रूप में याद करते हैं। भगवान शब्द तो बहुत भारी शब्द महसूस होता है। हाँ, जैसे कोई दूर का रिश्तेदार हो, तो अब हम भगवान को भगवान समझते ही नहीं, तो क्या समझते हैं? तो इसीलिए लोग कह देते हैं कि ये तो हर चीज को खेल समझ लेते हैं। तो मजा तो उसी में ही है ना, कि भगवान को हम भगवान न समझ के ऐसे समझते हैं कि जैसे बिल्कुल ही हमारे साथ है। अच्छा, तभी तो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और दुनिया में बदलाव हो रहा है। इतनी आत्माएं चल रही हैं देश विदेशों में, कैसे हो रहा है ये काम? इसीलिए तो, क्योंकि जब हम उसे पिता मान लेते हैं तो वो संग संग ही रहते हैं। फिर वो गीत गाना चाहिए आपको, मेरे संग संग रहते हैं बाबा। ठीक है, तो इसको क्या करते रहना चाहिए? अंदर ही अंदर, हाँ, तो आपको ध्यान रहेगा। तो अब बाप समझाते हैं मेरा एक ही नाम है शिव, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं है। तो भाई जी कह रहे थे ना, जब वो उसमें बोल रहे थे कि क्या टोल मिला तो टोलेश्वर नाम रख दिया। तो भावना ऐसी है। तो बाबा ने कहा सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा तो कोई शरीर है नहीं, तो मैं सुप्रीम सोल हूँ, है ना। और इसमें ऐड कर दिया है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे पिता के रूप में याद करो। क्यों रेखा बहन पिता के रूप में याद कर पा रहे हैं? हम बुला लेते हैं बाबा को जब मन दुखी होता है, जब देखते हैं समस्या खड़ी है तो बुला लो कि आप कहते हो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो अब तुरंत चले आओ जहाँ कहीं भी हो। ठीक है, तो देखो चमत्कार को नमस्कार होगा। तो बाबा पूछते हैं बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सियाने होंगे वह कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है, आत्माभिमानी बनने में मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो, इसीलिए इतनी दिक्कत हो रही है। जैसे आपको पक्का करा दिया आपका नाम यही है, तो कितने साल से आपको इसी नाम से पुकारा जा रहा है। तो इसीलिए अगर जैसे कभी नाम भी बदलवाओगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो गया, वो पक्का हो गया। ठीक है, तो अब क्या पक्का करना है? तो करेंगे आप। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे तुम जानते हो ना आत्मा विनाशी है, जिसके आधार पर ये शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो है वह समझते हैं कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाबा कहते हैं तुमको चलना है। ठीक है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हमको बाबा कहते हैं तुमको चलना है। अलका बहन बताओ डैश कहाँ चलना है? हाँ जी, आप बताओ, आप बताओ, बताओ। पुण्य आत्माओं की दुनिया। वेरी गुड। मुरली तो आप सभी सुने होंगे सुबह, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने अनोखी सुनी है। ठीक है, तो यहीं पर हैं आप भी यहीं पर हैं। थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं शायद, है? थोड़ा कंट्रोल में रखें किसको? क्योंकि जो ये मन बाहर जाएगा ना तो तुरंत आंखें आपकी क्या करेंगी? बता देंगी। तो अब ध्यान से सुनना। तो क्या कह रहे हैं कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में, तो ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं, 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई जानती नहीं है। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं, सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना ये भ्रष्टाचार है। तो इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं।
ठीक है, तो कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कितना पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चाहे अपने घर में कितनी भी मतलब कहते हैं ना कितनी भी अच्छी हो महिला, कितनी भी अच्छी पत्नी हो, लेकिन बाहर विकारों का ऐसा बोलबाला है कि नजर दूसरी पे जाएगी जरूर। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, ये क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये साइंस कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि क्या है, दृष्टि जो है आपकी बाहर में क्या ना हो, खराब ना हो। तो आप सोचो, शुक्रिया करो उस परम पिता का कि जो आपकी दृष्टि क्या है, सही रखी है। ठीक है, तो समझ रहे आप, क्योंकि ऐसे ही तो धीरे धीरे पाप बन जाता है। तो लोगों के पाप बन रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। वो कहेंगे कि अगर कोई सुंदर महिला दिख रही है तो देख लिया तो क्या हुआ। आपको पता है ना, कानून भी है 30 सेकंड से ज्यादा अगर आप किसी को घूरते हैं तो आपको जेल हो सकती है। हाँ, किसी महिला को अगर कोई पुरुष 30 सेकंड से ज्यादा देखता है तो फिर उसके ऊपर सेक्शन लग जाती है। तो आप समझ रहे हो। तो इसलिए दुनिया में यहाँ कलयुग में भी कानून है, तो बाबा के तो कानून और भी ज्यादा जबरदस्त है कि तुम मेरे हो करके तुमने कैसे दृष्टि खराब करी, तुम तो मेरा नाम खराब कर दोगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो बाबा ये कितना, देखो एक पिता ही है जो बच्चे को इतना डेप्थ में जाके समझाएगा। बाकी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी करे, पाप कर रहा है तो करता रहे, हमारी बला से लोग और अंदर अंदर खुश होते हैं कि अच्छा है चलो इनका घर खराब होगा, बाद में फिर उन्हीं के ऊपर आ जाती है बात। तो समझ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, रावण क्या है, भ्रष्टाचारी। इस समय सब भ्रष्टाचारी है क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में ना जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। वह है राम राज्य, यह है रावण का राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का ये सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता लगा है ना, फिर भूल जाते हो। अभी पता चला है ना जीवन क्या है, उससे पहले तो बस ठीक है जी रहे हैं, जैसे दुनिया कर रही है वैसे हम कर रहे हैं। अभी एक एक काम क्या है सोच समझ के आपको करना है, क्योंकि संगम पे ही आपको क्या है, पुण्य कर्म जमा करने हैं। और यही ऐसा समय है कि जो आपसे सबसे ज्यादा पाप भी कराएगा, क्योंकि कलयुग की समाप्ति है। ठीक है, माया रावण का राज्य जाना है तो वो कराएगी पाप, और बाबा को स्वर्ग लाना है तो वो कराएगा पुण्य। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किधर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, आपको खुद बुद्धि तो दी है, आप ऐसे बेवकूफ तो है नहीं, आपको समझ है ना कि क्या सही और क्या गलत है। खराब विचार हर किसी के मन में उठते हैं, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी पुरुष योगी तपस्वी आत्मा क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि नहीं उठते, लेकिन उसको समझ मिली होती है कि इसको करने से परिणाम क्या होगा। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अभी अगर मैंने ये पाप कर दिया तो इसका परिणाम कितना खराब होगा, जिसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगी पीछे के परिणामों को। तो अभी भी होता रहे कि जीवन को साफ सुथरा रखने के बावजूद भी हर रोज नई समस्या खड़ी हो रही है। आप सोचो, और अगर अभी भी स्टॉप नहीं करेंगे, स्वयं पे ध्यान नहीं देंगे, तो परिणाम क्या होगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं बाबा ने कहा स्कूल में बच्चा कभी भी लक्ष्य को नहीं भूल सकता, स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी नहीं भूल सकते। यहाँ फिर भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हैं। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे। इसीलिए कैसे भी करके स्वयं को संभालो, रोने मत दो, स्वयं को कमजोर मत पड़ने दो। चाहे चारों तरफ कहते ना, चाहे जग बैरी हो। अब जग कैसा, वो तो जग तो जो है सो है आपकी बुराइयां, आपकी समस्या ही आपकी बैर करेंगी, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। आपको हर हाल में स्वयं को हिम्मत देके खड़ा करना होगा कि नहीं, बाबा निगाह में आगे अगर अभी नापास हो गई तो फिर आगे भी हो जाऊंगी। इसीलिए मैं खुद को क्या करूं, मजबूत बनाऊं। ठीक है, मुझे नापास नहीं होना, क्योंकि ध्यान रखना समस्या आई है तो जाएगी भी जरूर। किसी को कोई शरीर में बीमारी है तो वो परमानेंट रहने के लिए नहीं आई है,
वो तब तक के लिए आई है जब तक कि आत्मा का हिसाब पूरा नहीं हो जाता। जिस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन वो शरीर से निकल जाएगी अपने आप ही। ठीक है, अपने आप समझ रहे, क्योंकि कईयों के, मैं आपको बताऊं, कईयों के अनुभव है जिन्होंने योग से अपनी बीमारियों पर विजय प्राप्त की है। क्योंकि हर किसी के शुरू में तो उतना, आजकल तो फिर भी बहनें कमाने लगी हैं, उतना पैसे नहीं होते थे, तो बाबा के सामने बैठ जाती थी कि बाबा या तो मार दे या तार दे, ना तो मैं ऑपरेशन कराऊंगी ना मेरे पास दवाई को पैसे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी जिद करें, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो बाबा के सामने बैठ जाती थी और बस अपनी बाबा से शक्ति लेके पैरों पे डालती रहती थी। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम, तो उन सभी समस्याओं पर उन्होंने किससे प्राप्त करी विजय? योग बल से। तो कोई दवाई थोड़ी करनी पड़ी, और अपने आप को, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका तो बिना ऑपरेशन के दूसरा कोई चारा ही नहीं है। तो आप समझ गए? तो चमत्कार को नमस्कार है, करने वाला होना चाहिए। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि आप उसका इलाज ना कराएं। बाबा कहते हैं कि दवाई रूपी ड्राई फ्रूट तो आपको खाना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट कई बार ये होता है कि कई बार ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, कई बार आप दवाइयां खा रहे तो नहीं आप ठीक हो रहे, तो ये क्या तमाशा हो रहा है फिर? तो ये है कर्म भोग, जो दवाइयों से क्या नहीं हो रहा पूरा। एक मैंने बताया था ना, टीचर बहन का भी बताया था, उनको पता नहीं हार्ट की प्रॉब्लम थी, टीवी था पता नहीं, और उनकी उम्र बहुत थी, 50 साल की उम्र थी। वो 3 फ्लोर को पूरा सुबह सुबह 3-4 बजे साफ करती थी। तो छोटी कुमारियां होती थी तो कहती थी आप क्यों करते हो दीदी, हमें शर्म आती है, हमें खराब लगता है। तो कहती इसी की वजह से तो मैं जिंदा बच रही हूँ। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये तो बचने लायक, कैंसर था, हाँ क्या ये है ही नहीं, बच ही नहीं सकती है, जिंदा कैसे है ये। एक आत्मा को जानती जो सिर्फ 2 कप चाय पीती, वो तो खैर हो जाता है, नहीं शक्ति से वो तो बात ठीक है, 2 कप चाय एक अलग बात है, लेकिन शरीर में बीमारियां होना, शरीर में उसकी बीमारियां तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बहुत बुरी और बहुत भयंकर बात है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ होगा, तो आप समझ रहे हैं, तो ये कैसे खत्म हुई? सेवा से। जैसे आप बता रहे योग से, तो उनका कैसे हुआ? सेवा से हुआ। तो उन्होंने सेवा से अपनी बीमारी पर क्या प्राप्त कर ली? हाँ, तो बस जहाँ पर सेवा और योग बल है वहां पर तो कोई भी समस्या ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती। परेशान तो करेगी आपको, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए अपने, तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके साथ भी कुछ ना कुछ समस्या खड़ी होती रहती है, तो आपको ना ऐसे घबराना नहीं चाहिए कि ये क्या हो गया मेरे को, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। जो हो रहा है ठीक हो जाएगा, क्योंकि कर्म भोग है, पूरा जरूर होना है। चाहे तो कैसे भी कर लो, चाहे तो योग बल से कर लो, चाहे तो दोनों से कर लो, होगा जरूर। तो बाबा ने कहा श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, क्या करना है? श्रीमत समझते हैं? बाबा जो कहते हैं उसको श्रीमत कहते हैं। अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना, ठीक है, कि मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है, बाबा तो वही कहता है। ठीक है, बाबा वही कहता है, लेकिन फिर भी रोज इतनी करोड़ों आत्माएं ज्ञान सुन रही है, उसी के सारे जीवित है। ठीक है, और कोई ना, ऐसा नहीं है कि बाबा रोज सेम बात कहता है, पॉइंट्स निकालने वाला होना चाहिए जरूर। बाबा रोज कोई ना कोई पॉइंट्स नहीं देते हैं कहीं। तो अब अपने दिल से पूछो, जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं, हम चल रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा सरस्वती चल रही है, वैसे क्या हम भी चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? देखना है। पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वो व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है, तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। ठीक है, सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है, तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। ये स्कूल है, ये क्या है? और स्कूल में क्या होता है? और पढ़ाई से क्या मालूम पड़ता है कि कौन फर्स्ट आएगा? ठीक है, तो बाबा ने कहा नंबर का मालूम पड़ जाता है। वह है प्रत्यक्ष, यह है गुप्त। वो तो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा,
आने वाले समय में दिखाई देगा। ये फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया है जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। बाबा ने कहा कहीं होगा ऐसा भी हाल है। तो कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि मुझे याद करो और नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, पर याद तो करते रहो। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जो ज्ञान में चलती है बहनें, उनकी बात करेंगे। जैसे कि पूरा परिवार चलता है तो घर में गीता पाठशाला चला रहे हैं तो वो लोग लगा सकते हैं बोर्ड, ठीक है। तो बाबा ने जनक मिसल 21 जन्मों के लिए कहा, 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे ना, सो भी नई विश्व के, ठीक है। इस दुनिया का मालिक बनेंगे क्या? यहाँ पर लाएं कृष्ण को? सबसे पहले चाहिए धरनी पावन, पांव रखने के लिए भी। जब किसी देवी देवता को आना होता, देवी देवता भी छोड़ो, किसी पंडित महान कोई किसी को आना हो तभी आप कितना स्वच्छता देख करते हैं। और यहाँ तो बात किसकी हो रही है? तो आपको सोचना चाहिए कि बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैसे कैसे धरती को साफ करवाएंगे, ठीक है। माध्यम चाहे किसी को भी बनाए, पर हमारे लिए तो कर रहे हैं। बताओ किसके लिए कर रहे हैं? बाबा ने कहा था किसी का कुछ रहेगा नहीं, फिर बाबा देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर किसी का रहेगा भी तो तुम्हारे लिए चौकीदार बिठा रखे हैं, क्योंकि लास्ट में वो तुम्हें ही मिलना, मतलब समझ रहे हैं। सोने की बात हो रही थी, बाबा ने कहा किसी के पास इतना सोना तो है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने इकट्ठा कर भी रखा है, 1 से 1 लखपति, करोड़पति, अरबपति अभी भी है, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा क्योंकि उनका तो क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और वो चला जाएगा कहाँ? धरती में, और वापस किसके लिए निकल के आएगा? ठीक है। ये मुरली में कहा था बाबा ने। बाबा ने कहा कि बच्चे अब अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। वह तो शुरू ही आधे से होता है। कितने अच्छे अच्छे राज हैं। बाबा ने कहा मेरे अलावा तुम्हें कौन बताएगा भारत के बारे में इतनी बात। वो तो सिर्फ यहीं से वहां घूमते रहते हैं, भूगोल और इतिहास में यही रहता। और क्या होता है कि भाई सबको नॉर्मल जनरल नॉलेज होनी चाहिए, है। इससे ऊपर भी तो कोई दुनिया है, उसकी भी नॉलेज ले लो तो हो सके तुम्हारा जीवन ही। तो कई देश ऐसे हैं कि जहाँ पर अब गीता का एक लेक्चर लगता है, गीता के शास्त्र के बारे में, श्लोक्स के बारे में एक लेक्चर लगता है विदेशों में। और अपने देश में देखो अभी तक कितनी मूर्खता है। अपने देश में जिस भारत की भूमि में बैठे उसमें तो कर नहीं रहे, और बहुत सारे कर देंगे सारी एक्टिविटी कल्चर के, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका कुछ नहीं कर रहे। तो ये भी एडवाइस देनी चाहिए वैसे यूनिवर्सिटी में जा करके, नहीं तो बाबा तो कहते हैं सेवा करो। तो हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता है। सच के पीछे फिर झूठ है। भारत पहले फुल मून होता है, पीछे अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है स्वर्ग का, गाते भी हैं पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है। बाबा ने कहा तुम ऐसे कह सकते हो। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, ये सब बातें बुद्धि में आने से कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग को सोझरा और कलयुग को क्या कहते हैं बताओ? ठीक है, अंधेर नगरी टके शेर खाजी, इसका मतलब समझते हैं। बावनी का अंधियारा ही अंधियारा है। तभी तो कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। मतलब जब भगवान ने ज्ञान का अंजन लगाया ना तो क्या हुआ? अज्ञान का अंधकार। ठीक है। बाबा ने कैसे आके तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है क्योंकि यहाँ पर डेडिकेशन चाहिए।
और जिस मनुष्य को हर तरह से सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं तो वो डेडिकेशन करता नहीं है। और जब मनुष्य के जीवन में किसी चीज की कमी होती है तो वो हर तरह से समर्पित होने को तैयार रहता है, कॉम्प्रोमाइज इजीली कर लेता है। तो साहूकार होने की वजह से, हर तरह से संपन्न होने की वजह से तो उन्हें लगता है कि हमें कहीं झुकने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, ठीक है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसीलिए सुदामा का मिसाल है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु बाबा के घर में अब भिन्न भिन्न कैटेगरी की आत्माएं आ रही हैं, क्योंकि अब बनाना है उन्हें तो कैसे भी करके। तो किसी को जब बीमारी हुई तब बाबा के बने, तो पता चला भाई पैसा भी किसी काम का नहीं। तब भगवान का नाम लिया तो एहसास हुआ। कोई के ऊपर इविल सोल की वजह से जब बचे तब एहसास हुआ, कोई कैसे बच रहा है। तो कुल मिला के पॉइंट की बात यह है कि चाहे साहूकार भी है, फिर अब वो भी खींचा चला रहा है जब उसके जीवन में सही चीजें नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको एक बात सीखनी है। आप कभी भी किसी को ज्ञान दें तो ये ना कहें कि इससे जीवन में सुख शांति आती है, ठीक है, क्योंकि वो कहेंगे हमारे जीवन में ऑलरेडी सुख शांति है, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इससे क्या है ना, सुख शांति आपकी बनी रहती है। जो आप अपना जीवन जी रहे हैं ना वो अच्छा ही चलेगा, आगे भी समस्याएं नहीं आएंगी, आप अपने आप को सही रख पाएंगे। ठीक है ना, वॉक कर रहे हैं, डेली बीमार हैं इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, आगे बीमारी ना आए इसलिए कर रहे हैं। तो मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हम स्वस्थ रहें, जिससे हमारे को कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए नहीं कि हम बीमार हैं, इसलिए नहीं कि हमें किसी ने हर्ट किया है, दुख पहुंचाया है, हमारे को समस्याएं खड़ी हैं, ये जो थोड़ी कोई बात होती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कोई समस्या नहीं फिर भी भगवान के बने हैं। तो किसी को भी समझाने के लिए आप ऐसे शब्दों का यूज करें कि जो सामने वाली आत्मा है ना वो आपकी बात को 2 मिनट तो कम से कम शांति से, ऐसा ना हो तुरंत ही काट दे। क्योंकि इस समय बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य बैठा है तो आपकी बातों को काटने में देरी नहीं करेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समझदार बनो, इतने समय हो गया आपको ज्ञान में चलते चलते, अब आपको क्या करना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। और घर में जितनी भी आत्माएं हैं उनके लिए ऐसे पॉइंट निकालने चाहिए कि इस आत्मा को अब आप जानते हो तो इसका मैं कैसे कल्याण करूं, कौन सी ऐसी पॉइंट निकालूं कि जो इसको समझ में तो कितना अच्छा हो। आप खुद एनालाइज करो ना, वैसे भी तो आप समझाने के लिए कोई बात एनालाइज करते हो ना, मूड देखते हो। अब आपको अपने युगल से कोई बात कहनी है तो पहले आप मूड देखोगे, उन्हें चाय पानी पिलाओगे, थोड़ा मूड ठीक होगा, है ना, थोड़ा हंसी मजाक करोगे तो फिर धीरे धीरे क्या करोगे, उस पॉइंट पे आना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे तो आप अपने घर के कामों के लिए करते हैं, बाबा के लिए करें, बाबा की बात के लिए मनाते हैं, अच्छा काम तो ही जाते हैं। ठीक है, सबका हिसाब अपना अपना है। आप बाबा की लकी स्टार आत्मा है कि आपने 90% इतना ठीक कर लिया उस आत्मा को। आप समझ रहे, 90% बहुत होता है किसी को ठीक करना, मतलब सारे ठीक कर लिया, 10% ही तो रह गया, और संपूर्ण तो कोई बन ही नहीं सकता इस कलयुग में। तो आप लोग सुन रहे हो, तो ज्ञान के छींटे मारोगे, आपको खास काम करना चाहिए, पॉइंट निकालने का। वैसे भी तो उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं, तो ठीक है ये भी सुनो। समझ गए आप क्या कह रहे हो, सुनने के लिए तैयार करना है। ज्ञान की पॉइंट देखो, आपको बिना कुछ करे भी तो कुछ ना कुछ घर में कलह कलेश करते रहते हैं लोग, तो क्यों ना ज्ञान की पॉइंट पर थोड़ा सा डिस्कशन चलने दो, घर का वातावरण भी अच्छा हो, उस पे कलह करें, है ना। उसे हम कलह का नाम नहीं दे सकते, डिस्कशन कह सकते हैं। तो क्या होगा, एक पंथ दो काज, ठीक है। तो करें, कुछ तो करें, पता नहीं कौन से समय आत्मा शरीर छोड़ दे, इसी यही खाने सोने में लगे रहना, फिर क्यों ये रहेगा। अब पता है कल किसकी आंख खोले ना खोले कहेंगे इतने कड़वे शब्द क्या है, पता है। और अगर सेवा कर ली तो कम से कम बाबा किसी अच्छे घर में तो भेज देगा, कहेगा इसने मेरी बहुत सेवा करी थी, इसको मैं भटकने नहीं दे सकता। ठीक है, तो इससे पहले कि आत्मा शरीर छोड़े तो जल्दी जल्दी क्या इकट्ठा करे, तो जब तक शिवरात्रि आए तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, जितना करो। अब ये फोन ऐसा है, इसमें कर लो सेवा,
कोई स्टेटस लगा के सेवा कर रहा है, कोई डीपी लगा के सेवा कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो आप भी तो करो कुछ। क्यों करोगे? कुछ तो दिमाग लगाओ, दिमाग को थोड़ा सेवा के प्रति विचार करो, चलाओ इसको, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे फिर आगे? बाबा ने कहा अविनाशी पाठ, हाँ बाबा ने कहा तुमको रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। यहाँ बलिहार जाने की बात हो रही है ना, और सबकी जोत उझाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ है, वंडर है। ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है, ये तुमको बाबा से शक्ति मिलती है। इन मुरली के शब्दों के माध्यम भगवान आप में ताकत भरता है। हाँ जी, ताकत भरता है ना बाबा। बरोबर ये अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है, इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई यह बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता, न किसी को समझा सकते। तुमको पिछाड़ी में सब पता चलेगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, ये भी होगा। इतनी ताकत भर जाएगी कि ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अच्छा, वैसे भी कई लोग बता दिए हैं कि मैं उस एक का तो बिल्कुल हो गया था कि मैं उसके घर में जाके जन्म लूंगा। हाँ, अच्छा सेंटर का ही बता दिया था। एक सेंटर पे हुआ था ऐसा, एक भाई क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था और उसके ऊपर पता नहीं पैर मुड़ गया था, क्या हो गया था, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। आप समझ? हाँ, उसने दीदी कहा, तो वो कहा कि तुम मेरा जन्मदिन मनाओ और ये करो वो करो और फिर मेरे लिए योग करवाना, तो मैं उनके घर में इस दिन जन्म लूंगा जा करके। साफ बता दिया था उसने। सेम स्टोरी मैंने सबको सुनाई थी कि वो शायद उनका कि बाबा ने उनको कहा था कि आपको 1 साल और तपस्या करनी है। हाँ, वही वो दीदी को याद किया, हाँ वही तो है थोड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं। तो वो ताकत आ जाती है ना। था तो बाबा का बच्चा ही, तो अपने आप पता चल गई आत्मा। दीदी कहा, बाबा कहना, आप समझ रहे हैं। दीदी भी क्यों कहा, तो वही दीदी के पास ही आ गया, घूम फिर गया। शायद ये भी था, उसने फिर काफी जो आत्मा है उनको भी कोर्स कराया। हाँ, वो सब तो होगा, लेकिन यहाँ मतलब बात मुद्दे की ये है कि कहने का मतलब ये है कि बाबा जो कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हें, तुम खुद भी समझ जाओगे कि किसको कहाँ पर जन्म। जो महावीर होंगे उनको आगे चलकर सब साक्षात्कार होंगे। पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई देंगे। महावीरों की ही माला है, पहले 8 महावीर हैं, फिर 108। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे, गाया भी हुआ है। परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए, नाटक में बहुत बातें सुनाई हैं। वास्तव में ये स्थूल बाणों की बात नहीं है। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने, तो ये कौन से बाण है? ज्ञान के। वास्तव में ये ज्ञान बाण, और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़ी भूल है देह अभिमान की, जो अपने को आत्मा निश्चय करने नहीं देती। सच कोई बताते ही नहीं है। बाबा ने कहा सच तो कोई आधा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल ही याद में रहते हैं। कोई को समझ में ही नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल भी बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी समझना, जितना हो सके मेहनत करना। क्या कह रहे हैं? और किसी को याद मत करना, ठीक है। भले ही आप 10 लोगों के बीच में परिवार में रह रहे हैं या 4 लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो भी किसी को ऐसे याद नहीं करना, नहीं तो उसी के पास जन्म लेना। अच्छा, ये बड़ा बेकार सिस्टम है नहीं कि आपको मतलब कितना अलर्ट पे रहना पड़े, आपको 24 घंटे ये देखना पड़े कि आपको किसी की याद तो नहीं आ रही। ठीक, आप यहाँ भी बैठे हो, आपकी बुद्धि भाग जाती है बाहर, तो कितनी बुरी बात है, पता चले किसी को याद कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे है? तो कितना मतलब आप सोचो, एक तो हो रहा है आपका पाप, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं, और दूसरा अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जबकि आपको सारा ज्ञान है। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे ओम शांति हाय हेलो जो भी आपका चलता है वो करो, लेकिन बस सावधान, दूर ही सही है। ना पास आओ किसी के, ना पास जाओ किसी के। पास आना जाना मतलब समझ रहे हैं? हाँ, किसी के लाइफ में इतना ज्यादा क्लोज मत हो जाओ कि फिर आपको 24 घंटे हर समस्या में वही आत्मा दिखाई कि फट से उसको फोन लगाऊं। ठीक है, आप समझ रहे हैं?
तो इसलिए ध्यान रखो। बाबा ने कहा जो पिछाड़ी में कोई की याद पड़े ऊंची मंजिल है। कोई तत्व ज्ञानी, कोई ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहता, फिर जब भान टूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है, होता भी यही है। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे, ये उन्हों को अनुभव होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं सब। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी आज शरीरी होने की। ये प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो, वह सतयुग में आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास हमको जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद ना है, इस बात का मेहनत है। इसमें मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों को भी पता तो पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा। बांधेलियां गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती है जो कभी छूटेली भी नहीं लिखती। मतलब कहने गई है जिनको कोई रोक टोक नहीं है वो भी ढंग से नहीं बाबा को याद करती, जिनको रोक टोक है उनसे ज्यादा करना चाहिए ना, कि भाई आपको सहज मिल रहा है सब आने को। उन लोगों की कितनी मेहनत की जिसको घर से बाहर निकलने न दे और बाबा के लिए तड़फन होती है, तो उन्हों को तो फुर्सत ही नहीं। बांधेलिया समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है। कौन से हाथ? ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा का पत्र आएगा, ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को ऐसे रोज पत्र लिखे, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखे, मतलब इतना प्यार। ठीक है, ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे और लिखती हैं बाबा मैं आपकी कल पहले वाली गोपिका हूँ, आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है। अपनी समस्या का समाधान खुद करो। ठीक है, क्योंकि जिस आत्मा के साथ आप बंधे हो वो ऐसे ही नहीं बंधे, आपका हिसाब उसके साथ है। अब अगर वो आपको तंग कर रही है तो वो कोई ना कोई कारण से कर रही है, तो इसलिए आप अपने को बंधन से छुड़ाओ, फिर मोह भी किसी में ना रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। तोड़ निभाना मतलब सबसे संबंध निभाते हुए अपने आप को सबसे न्यारा और प्यारा रखना। समाज में रह के रिश्तेदारी नातेदारी को अटेंड करके फिर भी ऐसे रहना जैसे कीचड़ में कमल। बात तो तब है जो किसी को पता भी न चले कि हमारे घर में ये एक फूल है, ये एक फूल खिला हुआ है, जिसने सारे काम किए लेकिन अपने जीवन को साफ सुथरा रखा। माताएं समझती है हम पति को भी साथ ले चले, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, अभी आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कहा था ना कि वैसे भी तो आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो आपका ये भी फर्ज है। ठीक है, वो बात माने ना माने वो डजंट मैटर, लेकिन तरीके से युक्ति से बताना होता है, सीधी सपाट बात नहीं कह देनी होती। पता चले क्यों हो गया काम खुद जाते जाते बिठा दिया, बोले यही रहो। तो मतलब तरीके से चलो। तो बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु इसको जीतो, मुझे याद करो तो तुमको मालिक बनाऊंगा। ऐसे बच्चियां हैं जो पति को समझा कर ले आती हैं। बांधेलियों का भी पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो कितनी बांधेली थी आप भी तो अच्छा, इन्होंने क्या करा, अपना हिसाब अपने आप ही पूरा कर लिया। तो अपने आप पूरा कैसे करा, देखो योग से काटा। ये आ गई इनकी बात यहाँ पर कि इन्होंने क्या किया, योग से और वाइब्रेशन से और शुभ भावनाओं से अपने को बंधन से छुड़ा लिया। तो इस बात की बधाई हो है ना कितनी, क्योंकि हम तो जानते हैं ना आपको भी बधाई हो। अच्छा देखो, इनको भी इतनी बधाई है कि अब इनको पूछ करके आ रही है, पहले तो ये पूछ भी नहीं सकती थी क्यों? ठीक है ना, तो इस ट्रैक पे तो आ रही है। पहले तो पूछने में डर लगता था, भाई कैसे पूछे, या जो भी है घर की सिचुएशन आप समझ रहे हैं। तो एक दूसरे को ना खुद को ही कर लो, दूसरे को ना करो। तो ठीक है रेखा, मैं एक दिन आपके मुख से मैं सुनूंगी कि अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरी बेटी ठीक हो गई है, मैं भी खूब ज्ञान योग करूंगी। हाँ तो ये ना अपनी मेहनत से करे, इन्होंने
ये भी लगी रहेंगी, मैं क्या करूंगी इस आत्मा को ठीक करके रहूं। चलो सहयोगी वो चाहे साथ में चले ना चले, कम से कम सहयोगी तो बने, कम से कम बंधन तो न डाले। अच्छा, उन्होंने गुप्त रूप में आपको सहयोग देके बड़ा पुण्य कमा लिया। मुझे तो बहुत दिया बीके करके। नहीं, वो तो नेगेटिव उसमें, इन लोगों को तो पॉजिटिव उसमें सहयोग दिया है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है तुम चली जाओ, प्यार से कहा। एक तो होता है गुस्से में आके कहा। तो ये ना गुप्त रूप में ऐसे पुण्य कम, जैसे लोग गुप्त रूप में पाप कमा लेते हैं ना, ऐसे गुप्त में इन्होंने पुण्य कमा लिया। तो बड़ी अच्छी बात आज कही, बांधेली से क्या हो गई, हो गया। हाँ, ऐसी बच्चियां हैं जो बावनी का समझा के ले आती हैं। अबलाओं पर अत्याचार तो होते हैं, ये शास्त्रों का भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु कोई नई बात नहीं है, तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। अच्छा, वैसे नहीं सहन करा क्या आपने आफ्टर मैरिज? कभी सास को कुछ रखने के लिए, कभी बच्चों को कुछ रखने के लिए, कभी फलाने को, दुनिया भर की रिश्तेदारी नातेदारी जुड़ जाती है। ठीक है, तो अब भगवान को खुश करने के लिए थोड़ा अगर सहन करना पड़े तो सहन करना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। अब आपको करना है, बंधन ही तो है, चाहे वो पति का कह लो, चाहे वो बच्चों का कह लो, चाहे वो किसी और का कह लो, चाहे नेगेटिव वे में कह लो, चाहे पॉजिटिव वे में कह लो। पॉजिटिव वे में ये है कि आप चाह कर भी नहीं निकल पा रहे, और नेगेटिव वे में ये है कि आपको बिल्कुल बंद कर रखा है, बाहर नहीं जाओगी, वहां तो बिल्कुल नहीं जाओगे, और चाहे कहीं चली जाओ, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो किसी में भी मोह नहीं रखना। क्यों कह रहे हैं? मजबूती लाओ, क्योंकि सबका साथ छूटेगा, सबका छूटेगा, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। ये बात पता तो है, लेकिन अंदर उतारो स्वयं को। कभी कभी अपने घर में सब लोगों के होते हुए भी कुछ सेकंड के लिए अकेला सोचा करो कि मैं बिल्कुल अकेली और मेरे साथ कोई नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी हिम्मत आएगी आपको ना, करना होगा ये। तो दूसरी पॉइंट है, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उस पर पूरा पूरा चलना, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना। मियाँ मिट्टू नहीं बनना कि मुझे तो सब पता है, हमें तो अंत तक सीखना है। और बुद्धिमान तो वही है कि जो हर एक छोटी छोटी चीजों से सीख ले। ठीक है, जैसे कि जो वकील और जज हैं वो सारी जिंदगी सीखते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई है लॉ की वो ऐसी है कि वो आपको जब तक आप जियोगे तब तक आपको सिखाएगी। तो ठीक इसी तरीके से ये ज्ञान है, ये आपको क्या है, ये जीवन भर आपको सिखाते ही रहेगा। इसीलिए कभी मत सोचना कि मुझे तो सब। तो वरदान दे रहे हैं बाबा, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। बाबा के प्यार की पालना, बाबा बोल रहे हैं सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनते। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल किसने बनाया? लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाए। स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। कौन सा चिंतन करना है? आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन। वो गीत है ना, आत्मचिंतन करो प्रभु का चिंतन करो, बड़ा अच्छा गीत है। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है, क्या करना है आपको? अपने बंधन स्वयं काटने पर पुरुषार्थ करना है। अपनी समस्या का समाधान खुद करेंगे ना। ठीक है, ओम शांति।